हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। आज हमारा बेसिक मैथ्स का अगला टॉपिक है। किसी भी संख्या को काटना सीखेंगे हम कि संख्या में अगर अंश और हर में फ्रैक्शन में संख्याएं लिखी है, बट्टे में संख्या लिखी है, भिन्न में लिखी है, तो उनको किस तरह से हम कैंसिल करते हैं। ऊपर और नीचे वाली संख्या को किस तरह से काटे कि छोटे से छोटी संख्याओं में अपने को उसको परिवर्तित करना है ताकि उसका सोल्यूशन आसानी से क्या कर सकते हैं। ठीक है ना। बड़ी से बड़ी संख्याओं को भी हम कैंसिल करके छोटा बना सकते हैं और फिर उसका आंसर, किसी भी क्वेश्चन का हम आंसर निकाल सकते हैं। और ये आपके हर एक क्वेश्चनों में जरूरी होते हैं, क्योंकि कहीं भी आप मैथ्स जब भी करोगे आपको, ठीक है, तो बड़ी बड़ी संख्याएं आपकी आएंगी। अगर उनको शॉर्ट करके छोटा करके हम उनको कैंसिल कर देते हैं तो बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए उनका कैलकुलेशन करना। ठीक है ना। देखें आप, है ना, उसके लिए आपको इनके कुछ नियम याद होने चाहिए। 2 का नियम क्या होता है, 2 से विभाजिता का नियम, 3 से, 4 से, ठीक है, इस तरह से। तो ये सभी नियम की एक वीडियो बनी हुई है जिसमें आपको सभी नियम बताए गए हैं। 2 का नियम, 3 का नियम से लेकर तो आपको 11 तक के सारे नियम बताए गए। अगर इनको याद कर लिया या इनको सीख लिया आपने तो आप आसानी से किसी भी संख्या को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, देखें आज शुरुआत करते हैं हम। ठीक है, जैसे आपका 35/7 है ना, इसको काटना है तो हमें यह देखना है कि एक ऐसी संख्या देखनी है कि जिसका भाग इसमें भी चला जाए, नीचे वाले हर में भी चला जाए और अंश में भी चला जाए। ठीक है, दोनों संख्या में एक संख्या से भाग जाना चाहिए तो आप उससे कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ इसमें 35 और 7 है। हमें पता है 7 के पहाड़े में 35 आता है, मतलब ये किससे कैंसिल हो सकता है, 7 से। तो 7 एकम 7 और 7 से कैंसिल करेंगे तो 7 पंजे कितना हो जाएगा आपका 35। कितनी बार जाएगा आपका 5 बार। तो इसका आंसर क्या जाएगा 5/1, है ना। बटे 1 का भाग किसी भी संख्या में देते हैं तो कितना आता है, वही संख्या आती है, मतलब 5 ही आएगा। इसका अर्थ है इसका आंसर कितना आएगा आपका 5। अगर हर में 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है ना। अब जैसे इस संख्या को काटेंगे 125/25 है ना, तो हमें देखना है ऊपर और नीचे वाली संख्या क्या किससे कट सकती है, दोनों एक संख्या से। तो देखो इसके इकाई का अंक क्या है आपका 5, इसके इकाई का अंक भी क्या है 5, है ना। इसका अर्थ है जिसके भी इकाई का अंक या तो 0 हो या तो 5 हो, वो संख्या हमेशा 5 से कट सकती है, कैंसिल हो सकती है। ठीक है, इसका अर्थ है कि दोनों संख्याएं अंश और हर की 5 से कैंसिल होगी तो 5 से कैंसिल करेंगे। ठीक है, 25 5 बार जाएगा और 5 से 5 दूना 10। देखो 5 दूना 10 2 बार गया आपका। अब 10 12 में से 10 घटा है, 10 आया था, 5 दूना 10, 5 से कैंसिल कर रहे हैं तो ठीक है 2 आया, वो 2 बचा आपका। 12 में से 10 गया, कितना बचा 2, 2 के साथ ये आपका कितना हो गया 5 25 हो गया। तो 5 25, तो ये आपका कितने बार कटेगा 5 25 25 बार कटेगा। 5 से काटेंगे 5 25, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 2 बचे 25 हो गए 5 25। फिर वापस 5 से कैंसिल हो सकता है तो 5 एकम 5 और ये 5 से कैंसिल करेंगे 5 25 5 बार जाएगा। तो ये आपका कितना हो गया ऊपर 5 और नीचे कितना आ गया 1, मतलब इसका अर्थ भी कितना हो गया, इसका आंसर कितना है आपका 5। इस तरह से कैंसिल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखें आप। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको कोई सी संख्या को नंबर को काटना आ जाए। ठीक है, देखें आप, जैसे आपका है 1024/32 है। ठीक है ना। तो इकाई का अंक इसका क्या है सम, इसका भी क्या है सम। कभी भी इकाई का अंक सम दिखे मतलब वो 2 से तो कटता है। ठीक है, बड़ी संख्या से भी कट सकता है ऐसा नहीं है, लेकिन 2 से तो कटेगा। ठीक है, 2 के बाद अगला सम से कटेगा तो मतलब 4 से भी कट सकता है। ठीक है, देखते हैं अपन क्या ये 2 से कैंसिल होगा, बिल्कुल होगा। देखो इसमें इकाई का अंक सम है और ये भी सम है, 2 से कैंसिल होगा। क्या 4 से कैंसिल हो सकता है, वो भी हम सोच सकते हैं। आप चाहो तो 4 से कैंसिल कर लो। कैसे, 4 के पहाड़े में 32 आता है और 4 से, है ना, आखिरी के 2 अंक 4 से डिवाइड हो रहे हैं, इसका अर्थ है 4 से भी कैंसिल होगा। 4 से कैंसिल करते हैं, 4 8 32 8 बार जाएगा। 4 से 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 बचे कितने हो गए आपके 22 हो गए। ठीक है ना। 4 5 20, 22 में से 20 घटाए 2 बच्चे कितने हो गए 24 हो गए। ठीक है ना। तो 4 छंग 24, इस तरह से। अब देखो और कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, आप चाहो तो 2 से कैंसिल करो, हो सकता है 4 से हो जाए तो 4 से कैंसिल करके देखें, है ना। देखो 4 एकम आखिरी के 2 अंकों में 4 से भाग जा रहा है क्या, 4 एकम 4, 1 बचा, ठीक है, जाएगा 16। ठीक है, तो 4 से वापस कैंसिल करते हैं, 4 दूना 8, 4 से कैंसिल करेंगे, 4 छंग 24, 25 में 24 घटाए 1 बचा, 16 हो गए। यहाँ 1 बचा तो कितना हो गया आपका 16 हो गया, है ना। ठीक है, तो 4 से कैंसिल कर रहे हैं तो 4 चौक 16, मतलब ये 256 4 से कैंसिल होगा तो कितना आएगा आपका 64 आ जाएगा। और यहाँ 4 से कैंसिल किया इसको तो कितना आ गया 8, मतलब ऊपर और नीचे वाली संख्या एक संख्या से कैंसिल होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो ये 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 एकम 2 और 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 तिया 6 और 2 दूना 4। इसका अर्थ है इसका आंसर कितना आ गया आपका 32 आ गया। 32/1 अर्थ है इसका 32। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन है आपका कितना 1464, ठीक है, और बटे 246।
अब ये कैसे कैंसिल होगा, तो देखो इकाई का अंक इसका भी सम है और इसका भी सम है, इसका अर्थ है 2 से कैंसिल होगा। ठीक है, 2 का नियम ये बोलता है ना। 2 से कैंसिल करते हैं, देखो 2 7 14, चलो इधर लिखते हैं 2 7 14। ठीक है, 14 में भाग चला गया, अब कितना बचा 6, 2 तिया 6 में भाग चला गया, कितना बचा आपका 4, 2 दूना 4, 2 से 2 1 2। ठीक है, तो ये 1 आ गया, फिर 2 दूना 4, तो ये 2 आ गया, फिर 2 तिया 6, तो 3 आ गया। ठीक है, इस तरह से आपका कैंसिल हो गया आपका 2 से। ठीक है, इतना हो गया, ये आया कितना 732/123। क्या ये और कैंसिल हो सकता है क्या 2 से? 2 से नहीं हो, क्यों? क्योंकि इसके इकाई का अंक है सम और इसके इकाई का अंक क्या है विषम। विषम संख्या इकाई का अंक अगर विषम हो, ओड नंबर हो, तो वो 2 से कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं 3 से कैंसिल होने का। तो 3 का नियम क्या होता है, अंकों का योग देखो 1 और 2 3 और 3 6, अंकों का योग 6 रहा, 6 में 3 से भाग जाता है, मतलब पूरी संख्या में 3 से भाग जाएगा। ऊपर वाला 7 और 3 10, 10 और 2 12, अंकों का योग 12 आ रहा है, मतलब इसमें 3 से भाग जाएगा। ठीक है ना, 3 से भाग जाएगा। ठीक, तो देखते हैं अपन 3 से। 3 दूना 6 है ना, 3 दूना 6, कितना बचा 1 बचा, 13 हो गए, 13 हो गए, 3 चुक 12, 13 में से 12 घटाए वापस 1 बचा, 12 हो गए, एक बचा, 1 और ये 2 के साथ कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है, फिर 3 चुक 12, इस तरह 244 आया। इसको देखते हैं 3 से, 3 चुक 12, ठीक है कट गया पूरा, फिर 3 में भाग देंगे, 3 एक कम 3। अब ये कितना हो गया आपका 244/41। क्या ये किसी संख्या से कट सकता है? वैसे हमें पता है 41 क्या है, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या से कटेगी, इसका अर्थ है 41 से अगर कटता है ऊपर वाली संख्या तो ये पूरा 41 से कट जाएगा, और नहीं तो किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। ठीक है, तो 41 से देखते हैं, देखो 6 से देखो 41 का कितने बार पहाड़ा पड़े कि 224 से जाए। ठीक है, तो ऐसा कोई सा नंबर नहीं, मतलब इसका 41 से के पहाड़े में क्या नहीं आता, 244 नहीं आता है। क्यों? क्योंकि अगर 4 है, देखो 4 का अगर 4 बार पढ़ते हैं 4 और 4 चौक 16, 164 आएगा। ठीक है ना, और अगर कितने बार पढ़ते हैं अपन, इसका भाग इसमें दे सकते हैं क्या? ठीक है, नहीं जाएगा, मतलब ये कैंसिल नहीं होगा। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 244/41। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर आएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखिए अगले कुछ नंबर है। ठीक है, तो उतना ही काटना कितना है जितना कि उसके बाद कटना बंद हो जाए, मतलब इसके बाद इतना काटना है, इसको इतना छोटा करना है कि उसके बाद अंश और हर में एक संख्या से भाग ना जाए, तो वहाँ आपका सवाल रुक जाएगा। और उससे आगे बढ़ाना है तो आपको भाग दे के दशमलव लगा के आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ये किससे कैंसिल होगा, तो हमें पता है कि इसके इकाई का अंक सम है और इसका विषम है, तो ये 2 से कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, 3 का नियम देख लेते हैं अपन, क्या 3 से कैंसिल होगा क्या, देखो है ना, 2 और 1 3, 5 3 कितना हो गया आपका 8, 8 4 12, मतलब ऊपर का 12 आ रहा, मतलब 3 से भाग जाएगा। नीचे वाली संख्या हम देखते हैं, है ना, 8 और 1 9, 9 18, मतलब 3 से भाग जा सकता है। ठीक है, तो 3 से भाग देंगे हम। ठीक है, 3 चुक 12, 4 बार कैंसिल हुआ 12, अब 5 में भाग देंगे, 3 एक 3, 5 में से 3 घटाए कितने बचे आपके 2 बच गए, कितने बच गए आपके 2 बच गए। ठीक है, अब 2 बच गए तो वो 24 हो गए, तो 3 8 24 इतना आएगा, है ना। यहाँ देखते हैं 3 से कैंसिल करके, तो 3 तिया 9, 10 में से 9 घटाया कितना बचा आपका 1 बच गया। अब 1 बच गया तो यहाँ लिखा 18 हो गया। ठीक है, तो 3 छक 18, 6 बार में पूरा भाग चला गया, 9 में भाग जाएगा, फिर 3 तिया 9, इस तरह से आपका 336 आ गया। क्या ये और कैंसिल हो सकता है? अब देखो, ठीक है, क्या 3 से कैंसिल होगा? नहीं, 8 और 1 9, 9 4 13, मतलब 3 से कैंसिल नहीं होगा। 3 के बाद आपका 5 से तो कैंसिल होना है, क्योंकि इकाई का अंक या तो 0 या 5 होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपका 5 के बाद 6 से देखेंगे, फिर 7 से देखेंगे, इस तरह से आपका बढ़ते आएंगे। तो ये कैंसिल किससे हो रहा है आपका 11 से, देखो आप, है ना, 11 से 11 का भाग देंगे तो 11 तिया 33, 3 बार में 11 तिया 33, 41 में से 33 घटाए कितने बचे 7 और 1 8 बचा, 8 बचा 88 हो गए, 8 बचा और ये 8 है तो 88 हो गए, है ना, 11 8 88 38 इतना आया। फिर 11 से ये कैंसिल करेंगे तो देखिए आप, है ना, 11 तिया 33, 36 में से 33 घटाए कितने बचेंगे 3, वो 3 और ये 3 कितने हो जाएंगे आपके 33 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे 33, तो 11 तिया 33, है ना, इस तरह से काटा। अब ये आपका कितना आ गया 38/33 आ गया।
क्या ये एक संख्या से कट सकता है? देखो ये या तो 3 से कट सकता है या 11 से कट सकता है 33, लेकिन 8 और 3 11, ना तो ये 11 से कटेगा ना 3 से कटेगा, इसलिए आपका ये कैंसिल होना बंद हो गया। मतलब इसके बाद इसको सोल्व नहीं कर सकते। अगर इसको सोल्व करना है तो इसका भाग इसमें देंगे और दशमलव में आंसर ला सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। लेकिन अब इसके आगे कैंसिल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इतना आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए आप, अब अगर जीरो लगा हो संख्याओं में तो किस तरह से कैंसिल करते हैं? तो पहले अंश और हर में हम देखते हैं कि जीरो वाली संख्याओं को जीरो से जितने जीरो होती है उसको कैंसिल करना है, फिर जो बची वो संख्या को आपको कैंसिल करना है, ठीक है। देखो ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई, यहाँ ये एक और जीरो थी तो यहाँ एक और जीरो ये कैंसिल हो गई। अब बचा कितना आपका? ये बचा आपका 16 बट्टे कितना बचा 6, ठीक है। अब क्या एक संख्या से कट सकता है? तो देखो ये भी सम है और ये भी सम है, मतलब 2 से कटेगा, 2 8 है 16 8 बार और 2 तिया 6 3 बार, तो आंसर कितना आ गया आपका 8/3। इससे आगे सोल्व नहीं होगा कि कोई सी ऐसी संख्या नहीं जो 8 और 3 को एक साथ काट सके, ठीक है। तो काटना किस तरह से है? ऐसी संख्या से जो अंश में भी भाग चला जाए उससे और हर में भी चला जाए, ठीक है ना, इस तरह से। अब देखो यहाँ इसमें जीरो लगी हुई है कितनी, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, ऊपर एक और जीरो है लेकिन नीचे अब जीरो नहीं है, तो आपका बचा कितना? ये बचा आपका 50 और बट्टे में कितना बचा आपका 35, कितना बचा 50/35, ठीक है, इतना आ गया। अब ये क्या कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो देखो ये इकाई का अंक 0 और इसमें इकाई का अंक क्या है 5, इसका अर्थ है 5 से कैंसिल हो सकता है। 5 से 5 एकम 5 है ना, 5 50 को काट रहे हैं, 5 एकम 5, ठीक है, और ये 0 तो 10 हो गया। 5 से 5 7 35, इसको काटेंगे कितना बार जाएगा आपका 7 बार जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया आपका 10/7, क्योंकि 10 और 7 ऐसी संख्या है जिसमें एक संख्या से भाग नहीं जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये आपका है, अब इसमें एक जीरो है, इसमें भी एक जीरो है, तो अंश से हर को 0 से 0 कैंसिल कर दी। अब हम लिखेंगे 755, ठीक है, और बटे में कितना बचा आपका 25, ठीक है, इतना बचा। अब इनको कैंसिल करेंगे तो कौन सी संख्या से कैंसिल हो रहा है? देखो आप, ये 5 से कैंसिल हो सकता है, ये भी 5 से कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो 5 से कैंसिल करें 5 25, 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो देखो 5 एकम 5 6 7 2 बचे 25 हो गया, 5 25, फिर पूरा भाग चला गया यहाँ तक, ये 5 बचा, 5 एकम 5। अब देखो बचा क्या अपना 151 और बटे में कितना बचा आपका 5। अब ऐसी कोई सी संख्या नहीं है जिसका भाग 151 में चला जाए और 5 में भी एक साथ चला जाए, ठीक है। इसका अर्थ है ये अब कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। अगर इसको और आगे बढ़ाना है तो हम दशमलव लगा के भाग देंगे, दशमलव लगा के आगे आपका भाग को आगे बढ़ा देंगे, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने सीखा कि किसी भी संख्या को आपको काटना है तो अंश और हर को किस तरह से हम काटते हैं, ठीक है। जैसे आपका एक और क्वेश्चन हम जैसे लिखते हैं, ठीक है, समझना। अगर बहुत सारी संख्या हो तो कैसे काटेंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, ठीक है, जैसे है ना, ये लिखा है 22, इधर 7 लिखा है, इधर 360 लिखा है ना, सॉरी इंटू, यहाँ 60 लिखा है इंटू 21 लिखा है, इस तरह से। अब इस तरह की अगर संख्याएं होती है तो कैसे कैंसिल करते हैं वो समझना, ठीक है। तो अंश से हर कैंसिल करते हैं हम, ठीक है। तो देखो ऐसी संख्या, यहाँ देखो यहाँ 0 है, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब ये 6 से क्या 36 कैंसिल हो सकता है? अंश से हर को कैंसिल करना है, किसी भी संख्या को किसी से भी कैंसिल कर सकते हैं। इससे अगर ये हो सकती है तो इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। 6 से कैंसिल करेंगे 6 एकम 6, 6 से कैंसिल करेंगे 6 से 36, 6 बार जाएगा, कितने बार गया आपका 6 बार गया, ठीक है। अब देखो क्या ये 6 से 21 कट सकता है? बिल्कुल नहीं कट सकता, 6 के पहाड़े में 21 नहीं आता है, लेकिन 7 के में आता है, 7 एकम 7 और 7 तिया 21, 3 बार, कितने बार जाएगा आपका 3 बार, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या ये 3 से 6 कट सकता है? बिल्कुल, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, 2 आ गया आपका, ठीक है, इतना आ गया। अब देखो यहाँ एक बचा, यहाँ एक बचा, यहाँ क्या है आपका 22 और यहाँ आपका क्या है 2, क्या इस 2 से 22 कैंसिल हो सकता है? बिल्कुल, 2 एकम 2 और 2 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा आपका 11। तो देखो ऊपर बचा 11 × 1 तो मतलब 11 × 1 × 1 मतलब 11, 11 एकम 11 इंटू 11 एकम 11, फिर 1 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा 1, तो बटे में 1 लिखने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है। तो आप इसका आंसर क्या जाएगा आपका 11 आ जाएगा, है ना। इस तरह से हम कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन और देख ले तो आपका क्लियर ही हो जाएगा पूरा, ठीक है। देखो आप, जैसे आपका लिखा है 2/5 इंटू 7/6 इंटू, ठीक है, 10 या 15/4 इंटू 9/7 इंटू 21/3
56, इस तरह से आपका कोई सी संख्या लिखी है। अब इसको कैंसिल करना है तो देखो हमें ऐसा नहीं है कि इसके नीचे ये लिखा है तो इसी से कैंसिल करना है। अगर इंटू लगा हुआ है तो अंश से हर जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर सकते हैं। देखो आप कैसे, ठीक है, क्या 2 से 6 कैंसिल होगा, बिल्कुल 2 3 6 3 बार कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 5 से देखो 5 से 5 एक कम 5, 5 से 5 से कैंसिल होगा, 5 तिया 15 3 बार चला जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 7 से ये 7 कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, है ना। 4 से क्या 9 कैंसिल हो सकता, नहीं हो सकता, ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। ये आप 56 और 21 देखो आप कोई सी संख्या से कैंसिल हो सकते हैं क्या, 4 के मतलब ऐसी संख्या नहीं है जो 4 को और 9 को काट सके या 4 को 21 को काट सके, लेकिन हमारे पास ऐसी संख्या है कौन सी, जैसे आपका 21 और 56 काट सके 7 से, है ना। 7 से 7 तिया तो 21 होता है 3 बार, और 7 8 कितना होता है 56, 8 बार जाएगा, ठीक है। अब देखो ये कैंसिल नहीं हो रहा है तो ऊपर क्या बचा, यहाँ ये कैंसिल हो गया पूरा, ये कैंसिल हो गया, ये पूरा कैंसिल हो गया, 9 बचा और 3 बचा, 9 × 3 बचा ऊपर, और नीचे क्या बचा 4 × 8 बचा, 4 × 8। अब ये अंश से हर कैंसिल नहीं हो रहा तो अंश का अंश में गुणा करेंगे और हर का हर में, 9 तिया 27 और 8 चुक 32, तो इस तरह से इसका आंसर क्या आ गया आपका 27/32, ठीक है। इस तरह से हमने कोई सी भी संख्या है इसको काटने के नियम बताए। अगर आप विभाजिता के नियम आप समझ लेते हो या आप पूरे वीडियो देखना आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि विभाजिता के नियम 2 से लेकर 11 तक अगर वो आपको आते तो लगभग आप कोई सी भी संख्या को कैंसिल करना सीख जाओगे, ठीक है। तो इसमें हमने कैंसिल करना सिखाया। अगली वीडियो में हम कुछ नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे, है ना। हर एक वीडियो आपकी जो भी हमने वीडियो अभी तक की डाली हुई है ना, वो बेसिक मैथ्स की जो भी वीडियो है वो आपके हर एक टॉपिक, है ना, आपको मैथ्स को अच्छा करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए हर एक वीडियो को आप ठीक तरह से देखें, रेगुलर वॉच करते रहें, तो आपको जो मैथ्स से आपको जो डर लगता है, ठीक है, कुछ लोगों का मैथ्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर है ना, तो हर एक चीज़ों को हम छोटी छोटी चीज़ों को बता रहे हैं जिससे आपका मैथ्स बहुत अच्छा हो जाएगा और आप आगे चल के मैथ्स में कुछ अच्छा कर सकते हैं, ठीक है।